Now the given problem is here R A B C D E. Now AB is given here, AB tends to CD and D tends to A, then BC tends to DE. Now सबसे पहले हम यहाँ पे कैंडिडेट की निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि AB जो है वो CD के पास जा रहा है एंड देन D जो है वो A के पास आ रहा है, देन BC जो है हमारा मिलके जा रहा है DE के पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकमिंग एजेस किसके पास नहीं है, दैट इज़ ओनली B। B है जिसके पास इनकमिंग एजेस नहीं है। तो B के पास इनकमिंग एजेस नहीं है तो इसका मतलब है B को अगर आप ट्राई करो क्लोजर तो B एलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू गेट द R हमें नहीं मिलेगा B की मदद से। तो हम यहाँ पे B के कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। आफ्टर ट्राइड दैट आई ट्राइड हियर, तो वी विल गेट 3 CK, दैट इज़ AB BC एंड BD। E और E के साथ नहीं बनेगा, बाकी ये तीन B को A के साथ टच करेंगे, C के साथ, D के साथ, E के साथ, ये तीन कैंडिडेट किया है। अब जो निकालोगे सभी इनके सुपर होंगे। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पे तीन कैंडिडेट किया आया। तो अब कल मैंने आपको BCNF का कंडीशन बताया था। BCNF कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सुपर की होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट की है, AB BC एंड BD। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको AB दिख रहा है और कैंडिडेट की वो भी एक सुपर की हो सकता है। तो दैट इज़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये सुपर की है, ये BCNF में है। सेकंड पे आ जाते हैं तो D टेंस टू A। D इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट ABCD है। तो आप कह सकते हो कि D प्राइम तो है बट सुपर की नहीं है। तो इसका मतलब सेकेंड इज़ नॉट इन द थर्ड BCNF में नहीं है। नाउ हम नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें, BC है, यहाँ पे भी देखिए कैंडिडेट BC है। तो इसका मतलब कि ये भी हमारा BCNF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी द सुपर की। तो BC जो है वो सुपर की है। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है बट सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी जो है वो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि द गिवन प्रॉब्लम नॉट इन द BCNF। अगर एक भी फेल हो गया तो वो BCNF में नहीं। नाउ डू फॉर द थर्ड NF के केस में भी वही है, यानी कि फर्स्ट तो ऑलरेडी BCNF था, थर्ड भी था, केवल प्रॉब्लम हमारा सेकंड में था। तो आई विल लुक ओनली द दिस वन, दैट मीन्स D टेंस टू A। तो हम देख रहे हैं कि D भी एक प्राइम एट्रीब्यूट है और A भी एक प्राइम एट्रीब्यूट है। तो थर्ड NF की कंडीशन क्या है, या तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो, अगर वो सुपर नहीं है तो राइट हैंड पे जाओगे, देखोगे कि क्या राइट हैंड साइड जो एलिमेंट है वो प्राइम एट्रीब्यूट है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि A हमारा एक प्राइम कैंडिडेट प्राइम की है। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है 3NF में है। दो तो पहले से ही था, ये वाला नहीं था, इसे चेक करा तो आप देख सकते हो तीन की तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी 3NF में है। तो द गिवन प्रॉब्लम इट इज़ इन द 3NF। ये 3NF में है तो किस में नहीं था, दिस इज नॉट इन द BCNF। कैन वी मेक दिस वन इज एज अ BCNF टेबल, ये 3NF में तो है बट BCNF में नहीं है। तो क्या हम इसे BCNF में बना सकते हैं? मैम 3NF कैसे हुआ? D टेंस टू A है तो D पे वो सुपर की है नहीं। अभी तो बताया कैंडिडेट की क्या है। चलो अमन अभी अभी ज्वाइन करे हो क्या बेटा? नहीं मैम, मतलब ध्यान थोड़ा सा हो गया था। CK देखो यहाँ पे क्या है, AB BC एंड BD, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट क्या है अमन? A B एंड CD, ठीक है। नॉन प्राइम जो होगा हमारा E है केवल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी, अपना माइक ऑफ कर लो अमन ना। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलरेडी अगर ये 3NF में है, क्यों? आप देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB यहाँ पर देखो क्या है आपका एक सुपर की है, BC भी सुपर की है और BD भी सुपर की। वाई आई एम सेइंग सुपर की, क्योंकि ये कैंडिडेट की है तो सुपर की तो होगा ही होगा ना। तो यहाँ पे AB क्या है, सुपर की है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। BC भी सुपर की है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। D जो है वो सुपर की नहीं है। D कहाँ है, ये देखिए D लेकिन क्या है, प्राइम है, ठीक है प्राइम है लेकिन ये सुपर की नहीं है। अब हम आते हैं इस सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में, दैट मीन्स D टेंस टू A जो गिवन है।
डी तो हमारा प्राइम है। अगर आप देखिए तो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट की लिस्ट में क्या है, ए भी तो एक प्राइम एट्रीब्यूट है। और थर्ड एनएफ की कंडीशन क्या होती है, या तो अल्फा सुपर की हो या फिर बीटा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो बीटा है वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर ये प्राइम एट्रीब्यूट है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो 3NF की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ट्रांजिटिविटी तब आती है जब एक नॉन प्राइम प्राइम के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे ए जो है वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि डी से फिर ए आ रहा है। यस इट इज़, यहाँ पे देखने में लग रहा है डी से ए, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि अगर हमारा प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट से आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। इशू तब आता है जब एक नॉन प्राइम को डिराइव करे और ट्रांजिटिव के केस में आए तब। ए यहाँ पर एक प्राइम एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से सेकेंड वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी 3NF है, तो दैट्स वाई इट इज इन 3NF। अब ये 3NF में है। अमन क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। डेफिनेशन को माइंड में रखो, कल भी मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है 3NF में है तो ऑब्वियस है कि वो 2NF में होगा ही होगा, हम आगे क्यों चेक करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या आया कि गिवन, मैंने आपको हायरार्की बताई थी, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पहली कंडीशन हम चेक करेंगे BCNF की, दूसरी फिर करोगे आप 3NF की कि क्या वो 3 में है, फिर 2NF करोगे। अगर 2 भी नहीं आया तो फाइनली वो 1 में तो होगा ही होगा, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि वो 1NF है। बट हमने देखा कि ये प्रॉब्लम हमारा 3 में है तो ऑब्वियसली 2 और 1 तो होगा ही होगा। ये किस वाली कंडीशन में नहीं है, BCNF में। और BCNF किस फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण नहीं है वो आप देखो यहाँ पे, तो दैट इज हेलो, जो 3NF BCNF जो है वो सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के कारण नहीं है। तो जिसके कारण ये नहीं है तो हम उसी को ब्रेक करें। I mean, आप देखिए यहाँ पे आपने क्या बनाया, लेट्स टेक कि यहाँ पे आपने लिया कि R1 ले लिया और किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, आपने यहाँ पे लिया AB टेंड्स टू CD। और मान लीजिए क्योंकि यहाँ ट्रांजिटिविटी आपको दिख रही थी तो आपने लिखा कि D टेंड्स टू AB रख लिया आपने R1 में, एंड R2 में आपने रख लिया, क्योंकि आगे यहाँ पे नहीं है तो हमने रख लिया कि BC टेंड्स टू D। सॉरी, यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे एक सेकेंड, आई विल डू दैट। चलो यहाँ पे मैं आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ कि ये R था, R में किस में प्रॉब्लम है उसको उठाते हैं, दैट इज R1। प्रॉब्लम थी D टेंड्स टू A में, तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, बिकॉज यहाँ पर जो D था वो एक सुपर की नहीं था, जबकि हमारा BCNF कहता है कि भैया जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ्ट में है वो सुपर की होना चाहिए। अगर वो सुपर की है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको अलग कर दो। यहाँ पे D खुद ही एक कह सकते हो कि लीडर बनने की कोशिश कर रहा है कि D इज अलोन सफिशिएंट टू गेट द वैल्यू ऑफ A। तो जो यहाँ पर है उसको हमने अलग कर दिया, यहाँ पे D को अलग कर दिया, बिकॉज ड्यू टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा ये जो था BCNF में नहीं था। बाकी तो ठीक थे, दैट मीन्स R2 में कोई हम क्या रखेंगे, AB टेंड्स टू CD, क्योंकि आप देख चुके हो कि आपका जो कैंडिडेट की आया था वो AB और BC और CD BD आ रहा था, कैंडिडेट की AB BC एंड BD आया था। तो आप देख रहे हैं कि AB एक कैंडिडेट है तो ये भी कैंडिडेट है, कोई इशू नहीं कि आई मीन जो आपका ये, अब देखो इस टेबल में क्या है कि ये CD जो है वो नॉन प्राइम बन जाएगा, और क्योंकि AB के, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट की ये है। अब इसके साथ में यहाँ पे BC भी रख दूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द अनदर टेबल फॉर द BC, क्योंकि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो हम क्यों रखेंगे उसको अलग। ये चार लोग एक साथ रह सकते हैं, AB एंड देन यहाँ पे CD, और देन इसके जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगा ABD और E आ जाएगा। और जो DA है उसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। अब आप देखिए यहाँ पर AB भी एक कैंडिडेट की है तो ये भी सुपर की है, BC भी एक कैंडिडेट की है तो ये भी हमारा एक सुपर की है, तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ड्यू टू दैट यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रख दिया, और इस R2 के अंदर आपका कैंडिडेट की कवर हो रहा है, तो हम यहाँ पे कोई नई टेबल नहीं बनाएंगे जिसमें कैंडिडेट, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कैंडिडेट की कवर हो रही है। AB भी, बल्कि इत्तेफाक से देखिए यहाँ पे 2 कवर हो रहा है, AB भी और BC भी, 2 कैंडिडेट थी। तो यहाँ पे क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर ये थर्ड NF में नहीं होता, ये दोनों ही हमारे कैंडिडेट की हैं और दोनों ही सुपर की तरह काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में इशू नहीं है। जिसमें इशू था उसे हमने यहाँ अलग कर दिया। नाउ हियर D के ऊपर A डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब D जो है वो आपका सुपर की है।
तो R1 और R2 यहाँ पर 2 टेबल आएगी फॉर दिस प्रॉब्लम। माइक ऑफ करो, किसका ऑन पड़ा हुआ है? Now take the another example. अब देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आप देख सकते हो कि जेड जो है डब्लू को डिराइव कर रहा है एंड जो वाई है वो एक्स जेड को कर रहा है, जेड को और एक्स को, एंड देन एक्स डब्लू ये दोनों मिलके किसे कर रहे हैं? वाई को। दैट मीन्स ये यहाँ पे वाई को। तो इनकमिंग एजेस यहाँ पे देखिए सभी के पास है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की आएगा वो आएगा आपका वाई है, एक एक्स डब्लू है, तीसरा जो यहाँ पर आ रहा है एक्स जेड है। ये हमारे कैंडिडेट की आए इस वाले प्रॉब्लम के लिए। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये BCNF में है कि नहीं है। तो हम देखते हैं जेड यहाँ पे देखिए एक सुपर की है क्या? नहीं है, जेड अकेला सुपर की नहीं है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन ही फेल हो गई। पहली कंडीशन ही जब फेल हो गई तो हम आगे इसे चेक ही नहीं करेंगे कि BCNF में है कि नहीं है। तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक द BCNF हियर। कारण क्या है? पहली कंडीशन ही फेल हो गई। आपका वाई तो है सुपर की, एक्स डब्लू भी है, बट पहली कंडीशन जो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो फेल हो गई है। आई मीन ये सुपर की नहीं है, ये सुपर की हो सकता है, एक्स डब्लू भी है। तो प्रॉब्लम इसमें आ गई। तो दैट इज द रीजन, इसके कारण ये नॉट इन BCNF आ गया। अब हम 3NF की बात करें तो ये दोनों तो 3NF में है ही, क्योंकि यहाँ पे ये लेफ्ट वाला इसका सुपर की। प्रॉब्लम क्या था? जेड और डब्लू में। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? डब्लू है, क्योंकि डब्लू इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। जेड भी प्राइम है, एक्स भी है और वाई भी है। तो अब हम यहाँ पे ये कहें कि जो लेफ्ट वाला क्या सुपर की होगा? 3rd NF की कंडीशन ये कहता है कि लेफ्ट वाला सुपर की होना चाहिए। तो बट जेड अकेला सुपर की नहीं है। तो हम राइट हैंड साइड गए तो हमने देखा कि डब्लू क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। आई मीन राइट हैंड साइड प्राइम होना चाहिए। यस, इट इज़ अ प्राइम। तो आप कह सकते हैं कि गिवन प्रॉब्लम अगेन 3NF में है। ये 3NF में है, तो यानी कि BCNF बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको R1 में हम क्या ले लेंगे? R1 में केवल हम उस वाले को लेंगे जिसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किस में थी? BCNF यानी कि फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में, दैट इज अ जेड डब्लू। तो आप कह सकते हो कि R1 जो कंटेन करेगा जेड और डब्लू को लेगा। R1 हो गया। और R2 टेबल क्या होगी? जो आपकी जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उनको एक साथ रख लो आप। y टेंस टू एक्स जेड कर लिया एंड देन एक्स डब्लू टेंस टू y कर लिया। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y भी है, हमारा y एक कैंडिडेट की था, कवर हो रहा है, एक्स डब्लू भी कैंडिडेट की है। दैट मीन्स ये दोनों सुपर की हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जिसमें आ रही थी उसको अलग कर दिया। तो R1 और R2 यहाँ पर इसके लिए भी 2 ही टेबल बनेगी। तो दिस इज़ द वे। यहाँ पर आप BCNF की अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे दूर कर सकते हैं अपने टेबल से। लेट्स डू दैट की थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, इसका सोल्यूशन हो नहीं पाया था। अभी शायद ओजस बोल रहा था कि हो गया, उसने कर लिया है। नाउ ट्राई टू डू दिस वन। R A B C D, A tends to B, B tends to C and C tends to BD। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मुझे कैंडिडेट की निकालनी है। आई डिडेंट कैलकुलेट दिस वन। तो यहाँ पर A जो है B के पास जा रहा है, B जो है C के पास जा रहा है और C जो है C जा रहा है एक तो D के पास और फिर वापस B के पास। तो इनकमिंग एजेस किसके पास नहीं है? A के पास नहीं है। तो A का क्लोज़र निकालते हैं। तो A का क्लोज़र निकालेंगे तो A जो है आएगा और साथ में B को लाएगा, B जो है C को लाएगा, C जो है D को लाएगा। इसका मतलब A जो है वो एक कैंडिडेट की हो सकता है। तो आपने देखा कि हमारा A यहाँ पर एक CK बन गया। A अगर हमारे पास CK है तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या है यहाँ पर
क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट ही आ गया कैंडिडेट की, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो नाउ अब हम यहाँ पे देखें, दिस वन इज द सुपर की। ऑब्वियस है कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड या तो सुपर की होना चाहिए BCNF में, तो ये हमारा सुपर की आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। नाउ बी क्या सुपर की हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा प्राइम एट्रीब्यूट केवल एक है ए, एंड यहाँ पे सी भी नहीं, ये दोनों जो हैं सुपर की नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नॉट BCNF हो गया। नाउ आई विल गो फॉर द थर्ड NF। थर्ड NF क्या कहता है कि या तो, अब देखो ये तो सही था, थर्ड NF भी होगा। नाउ B टेंड्स टू C, B सुपर नहीं है तो C को चेक किया, क्या तुम प्राइम हो? प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर केवल A है, और नॉन प्राइम यहाँ पर जो है वो आ जाएगा B, C एंड D। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है C है जो कि नॉन प्राइम है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन प्राइम है, तो ये भी 3NF में नहीं है। 3NF यहाँ पे भी नहीं है। कारण क्या है कि ये थर्ड NF की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ चेक फॉर दैट इज द व्हाट पार्शियल डिपेंडेंसी। दैट मीन्स सेकेंड NF हम चेक करते हैं कि अगर ये 3NF में नहीं है तो हम देखते हैं कि क्या ये गिवन प्रॉब्लम हमारा सेकेंड NF में है क्या। सेकेंड NF की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सही है, अगर ये BCNF में है तो 3 में भी होगा और 2 में भी होगा, कोई इशू नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि B यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक नॉन प्राइम है, और C भी एक नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम को बुला रहा है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, 2NF आराम से होगा। ये प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब वो पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी एक नॉन प्राइम है, ये भी एक नॉन प्राइम है, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो इसका मतलब द गिवन प्रॉब्लम क्या है, वो 2NF है। 2NF क्यों है? क्योंकि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी मुझे कहीं नहीं दिखा कि कहीं पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो, क्योंकि सारे नॉन प्राइम से नॉन प्राइम जा रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है। तो ये 2NF में है, बट ये 3NF में नहीं था, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 3NF में। ये जो प्रॉब्लम है ये 2NF तक तो है, लेकिन 3NF में नहीं था, तो हम इसे 3NF बनाएंगे। और इसका जो कैंडिडेट की आया है वो A है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ ना। प्रॉब्लम किसकी वजह से था? जहाँ पर हमारा ये 3NF में नहीं था। पहला वाला तो देखिए आपका ये था सुपर की, ठीक है, ये सुपर की नहीं है, और ना ही इसका राइट हैंड साइड प्राइम नहीं था, तो ये भी थर्ड NF में नहीं है। अब यहाँ पे देखा ये भी सुपर की नहीं है, ना ही ये प्राइम है, तो ये भी नहीं है। इन दो के कारण ये यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। आई मीन ये ट्रांजिटिव केस आपको दिख भी रहा, C to this, और यू कैन सी ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हमने पहला लिया एक टेबल, उसमें लिया जिसमें प्रॉब्लम है उसे उठाएंगे पहले। तो हमने लिया कि B टेंड्स टू C। अब देखिए C से आगे हम यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो हम इसमें कह सकते हैं कि R1 में मैं ले सकती हूँ BC, एंड देन C आगे ड्राइव कर रहा है BD, तो B तो ऑलरेडी है, तो D ले लेते हैं। तो BCD इसमें ले लिया, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी B टेंड्स टू C, C टेंड्स टू, हमने एक साथ ले लिया यहाँ पे। ये R1 हो गया, आपने R को ब्रेक किया, ये R1 हो गया। नाउ हम यहाँ पर ले लेंगे R2। अब R2 आप देखो क्या है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसे हमें लेना होगा, दैट इज़ A टेंड्स टू B। और यहाँ पे देखिए A ही हमारा कैंडिडेट की है, तो कोई इशू नहीं है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिया, ये जो R1 बनाया है, इसमें B एक कैंडिडेट की बन गया। तो B से आप C पे जा रहे हैं और C से फिर D पे जा रहे हैं, तो B यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, या कह सकते हो B सुपर की है। अगर ये सुपर की है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, अभी हमारा B जो है वो एक की का काम करेगा। R1 में जो है वो B जो है प्राइमरी की का काम करेगा, क्योंकि B से आपको C मिल रहा है और C से फिर आपको BD, तो B इज डेराइविंग द वैल्यू ऑफ C, तो यहाँ पर ये PK बन गया, और यू कैन से ये सुपर की है। तो अब देखो फिर से डिपेंडेंसी आ गई कि B तो यहाँ प्राइमरी हो गई या कैंडिडेट की हो गई, लेकिन C जो है नॉन प्राइम है, इवन आपका D जो है वो भी एक नॉन प्राइम है, C एंड D नॉन प्राइम है। अब आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, B तो आपका प्राइमरी की है, लेकिन D जो है आपका वो क्या आ रहा है, वो नॉन प्राइम है। तो आप देख रहे हैं, और जो C है वो भी एक नॉन प्राइम है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर नॉन प्राइम ही आप कंसीडर कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि C टेंड्स टू B एंड C टेंड्स टू D, ये हो सकता है। तो ये B वाला तो इशू नहीं है कि B जो है C पे डिपेंडेंट है, बट D जो है ये एक नॉन प्राइम जो है एक नॉन प्राइम पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या ये ट्रांजिटिविटी का केस आएगा,
ये ट्रांजिटिविटी होने के कारण अगेन ये 3NF में नहीं है, तो R1 अगेन फर्दर डिवाइड हो जाएगा B से C और फिर दूसरा जो बनेगा B से D बनेगा, क्योंकि ये C जो है वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अगेन यहाँ पे हम लेंगे R1 के दो पार्ट फिर से कर देंगे, R11 दैट इज़ अ B टेंस टू C आ जाएगा इसके साथ, और ये आ जाएगा R12, इसमें आ जाएगा C टेंस टू BD। और पहले ही आपने देखा था इन दोनों में ही प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे ये आ गया, अलग हो गया ये दोनों, तो एक ये और एक तीसरी टेबल आपकी R2 है ही है, तो इसमें 3 बनेगी जो कि आपका 3NF में आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो तीसरी टेबल आपकी A टेंस टू B। अब देखिए इसमें भी ये प्राइमरी की है, आई मीन जो R2 है उसमें प्राइमरी की ये है, दैट मीन्स यही सुपर की बनेगा। और BCNF का फॉर्म क्या कहता है कि जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो लेफ्ट हैंड साइड वो सुपर की होना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है BCNF की कंडीशन। नाउ R11 को चेक करते हैं, इसमें ये की है क्योंकि एक टेबल है तो उसमें की ये होगा क्योंकि इसकी मदद से आप C कैलकुलेट कर रहे हो, तो नाउ इन दिस टेबल दिस इज द सुपर की, इन दिस टेबल नाउ C इज एक्टिंग एज अ सुपर की। कारण क्या है, C की मदद से आप BD को कैलकुलेट कर रहे हो, तो R12 में C जो है वो की का रोल क्रिएट करेगा क्योंकि ये अब प्राइमरी की बन गया ना, आप अलग वो एक अलग अपनी टेबल है जिसमें C प्राइमरी है, तो यहाँ पे C की मदद से BD निकाल रहे हो, तो इसका मतलब है C के ऊपर ही ये डिपेंडेंट है, आई मीन यहाँ पे ये सुपर की है, B में ये सुपर की है और इसमें ये है, तो ऑटोमेटिक आपने इसे 3NF में जब कन्वर्ट किया तो बाय डिफॉल्ट दिस टेबल बिकम्स द BCNF ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम में ऐसा है कि कुछ जो है 3NF है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई टेबल 3NF में है तो देयर इज अ चांस कि दैट प्रॉब्लम इज इन द BCNF ऑल्सो, मे और मे नॉट वाली सिचुएशन। उल्टी बात करें कि अगर कोई टेबल BCNF में है तो ऑटोमेटिक वो 3NF में होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ 3NF में है तो वो BCNF में मे और मे नॉट होगा। देखिए पीछे वाले प्रॉब्लम में वो 3NF तो था पर BCNF नहीं था, तो हमने उसे BCNF बनाया, बट इसमें जब हमने ब्रेक किया तो ये ऑटोमेटिक देखिए जब 3NF बनाया सभी अकेले अकेले हो गए ना फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये ऑटोमेटिक क्या है BCNF में आ गया, क्योंकि हर एक टेबल में ये जो पहला वाला होता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो की का रोल क्रिएट करने लगता है, और जब ये की बन जाता है तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया, सुपर की बन गया। और हर टेबल में अपना एक सुपर की है तो इसका मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऑलरेडी वो BCNF में है। मैम हाँ बोलो। मैम मैम इसमें R1 में C भी कैंडिडेट की है। R1 में बोलो। R1 में मैम C भी कैंडिडेट की था B के साथ साथ, C भी कैंडिडेट की था। अभी जो हमने कैलकुलेट किया R1 उसमें क्या था, B टेंस टू C और दूसरा क्या हाँ, था, और C टेंस टू BD था। BD था। हाँ तो इसमें क्या बोल रहे हो आप, बोलो। मैम इसमें C कैंडिडेट की होगा तो मैम C टेंस टू BD भी तो अगर हम C को लेकर के चले तो C टेंस टू BD और ये तो 3NF में होगा ना मैम फिर। ये 3NF कहाँ है बेटा बताओ, यहाँ पे B टेंस टू C है ठीक, और C टेंस टू BD है, ये 3NF कहाँ है अगर आप बात करो तो। B क्या यहाँ पे क्या है, हमारी जो ओरिजिनल टेबल है हम यहाँ पे देखेंगे उस R में जो कैंडिडेट की था वो था A था, ठीक है ना, और A टेंस टू यहाँ पे B गिवन है। तो अब आप देखिए कि ये सुपर की नहीं है, जब ये सुपर की नहीं है समझना इस बात को, B जो है सुपर की है नहीं है, C क्या है प्राइम एट्रीब्यूट है नहीं है, तो इसका मतलब ये 3NF की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। यहाँ नहीं मैम, जब R1 हमने चेंज कर दिया उसके बाद भी वो 3NF में नहीं हो रहा था ना, तब हमने उसको R11 और R12 में ब्रेक किया। हाँ 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 जब R1 में ब्रेक किया तब ये हो गया था। और एक और अब देखो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो BCD आया, अब B जो है C को डेराइव कर रहा है और C जो है किसे डेराइव कर रहा है, D को और B को, ठीक। तो इसमें एसेंशियल एट्रीब्यूट तो कुछ आया ही नहीं, आई मीन 0 आ गया, तो आपने ट्राई किया होगा B का क्लोजर निकालो, B का निकालोगे तो B और C दोनों ही आ गए। क्या चीज कह रहे हो बेटा, B और C दोनों ही आ गए थे इसमें से। तो B का क्लोजर निकाला तो B आ गया, और इसमें क्या आया, C भी आ गया। C का क्लोजर निकालते हैं तो C का क्लोजर निकालोगे तो आ जाएगा CBD, यस। तो यहाँ पे यस R1 में 2 टेबल आएगी, R1 में यहाँ पर 2 कैंडिडेट की आया, B और C आया है ना।
यस मैम। बी अलग आया, सी अलग आया, ठीक है। अगर हाँ मैंने बी को ही केवल दिमाग में रखा, सॉरी, यहाँ पे बी जो है वो आपका देखो यहाँ पे ये भी सुपर की आ गया, ठीक, और जो आपका सी है ये भी सुपर की आ गया। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम था इसमें केवल दो ही टेबल बनेगी, R1 और R2 बनेगी, ठीक है। R1 में ये दोनों आ जाएगा, राइट, और R2 में जो आपका रिमेनिंग एट्रीब्यूट था दैट इज A टेंड्स टू B, ये आ जाएगा, केवल दो ही टेबल बनेगी, यस। जब हमने R1 को ब्रेक किया तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, करेक्ट, दैट इज राइट आंसर। यहाँ पे फिर R11 और R12 नहीं आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट नहीं था। ए बी, आई मीन इसका ब्रेकअप नहीं किया था, सी डी ई एफ, ए बी टेंड्स टू सी डी टेंड्स टू ई एफ एंड बी सी टेंड्स टू डी ई एफ। D tends to B and CE tends to F। जब इसका लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, इसका जो कैंडिडेट की आया था वो आया था AB और AD आया था, इसमें दो कैंडिडेट की आएगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए ये AB है तो इसका मतलब ये BCNF में है, बट यहाँ पे ये देखिए सेकंड वाला ये सुपर की नहीं है, CD आ रहा है। CD जो है D तो यहाँ पर आप देखिए प्राइम एट्रीब्यूट है, A B एंड D यहाँ पे प्राइम है, प्राइम जो है A B एंड D है, बाकी सारे हमारे नॉन प्राइम है। तो D तो प्राइम है बट C जो है वो प्राइम नहीं है, ओके, लेकिन EF। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम तो अभी बस सारा लेफ्ट हैंड साइड सुपर की देखेंगे, तो दिस वन इज नॉट द सुपर की, इसलिए ये 3 BCNF में नहीं है। तो दिस वन इज नॉट सुपर की। अब इसी तरह से जब BCNF में नहीं है तो हम चेक करेंगे 3NF। 3NF कहता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो, तो ये सुपर की है, कंडीशन सही है। CD में हम चले जाते हैं, CD के पास गए तो CD क्या है, हमारा सुपर की नहीं है, बट EF के पास गए, क्या तुम प्राइम हो, EF प्राइम नहीं है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब ये 3NF की कंडीशन भी फेल कर रहा है। इसी तरह से अब यहाँ पे इनको चेक कर लें, क्या BC हमारा सुपर की है, नहीं है। राइट हैंड साइड गए, यहाँ पर हमने देखा कि क्या ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, EF प्राइम नहीं है बट D हमारा प्राइम है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स ये भी 3rd NF में नहीं है। D टेंड्स टू B, D हमारा एक प्राइम एट्रीब्यूट है और B भी एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ C, आई मीन हम यहाँ पे 3NF हमारे पास आ गया, एक फेल हो गया तो सारा ही फेल हो गया, तो ये 3NF में भी नहीं है। नाउ लेट्स डू दैट कि द गिवन प्रॉब्लम इज इन द 2NF और नॉट, 2NF में है कि नहीं है। 2NF में चेक करने के लिए हम देखते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, तो पहला वाला तो था ही, तो ये 2NF में होगा ही होगा। नाउ सेकंड वाले में इशू था, तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर ये 3NF नहीं था तो क्यों नहीं था ये देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे CD है, D एक प्राइम है बट C एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बट CD इज नॉट द सबसेट ऑफ एनी AB एंड AD, आई मीन AB और AD का सबसेट नहीं है। इसका एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है बट ये कंप्लीट किसी का सबसेट नहीं है इन दोनों में से, तो इसलिए यहाँ पर ये पार्शियल डिपेंडेंसी की कैटेगरी में नहीं आएगा कि D जो है वो उसके पार्ट है, तो ये यहाँ पे 2NF में है। अब इसी तरह से BC को चेक करें, BC में B तो प्राइम एट्रीब्यूट है बट C जो है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बट BC इज नॉट द सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी 2NF में है। नाउ D टेंड्स टू B में, D क्या है आपका, ये आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट है, B भी एक प्राइम है, प्राइम से प्राइम मिल रहा है, ये भी 2NF में होगा, कोई इशू नहीं है। नाउ C क्या है, C और E नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम से नॉन प्राइम मिल रहा है, ये भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की कहीं लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है तो वो 2NF की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, बट ये जो प्रॉब्लम है हम ये कह सकते हैं कि ये 2NF में है, तो हमारा ये 3NF में नहीं है और BCNF में भी नहीं होगा। अगर 3 में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3NF में भी नहीं होगा, तो हम इस 2NF को मानते हुए इसे हम 3NF में ब्रेक करेंगे। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा था, हम वहाँ से चालू करते हैं इसे ब्रेक करना।
तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ रही थी, पहला वाला तो था सुपर की था, दूसरा वाला नहीं था, तो हमने स्टार्ट किया R1 ले लेते हैं, R को ब्रेक किया, R1 में हम ले लेते हैं CD जो है वो EF को कर रहा है, और EF से कुछ और आएगा क्या इसके अंदर? नो, EF यहाँ पे कुछ भी नहीं, E है बट EF नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिया। तो ये देखिए ये दोनों मिलके जो है वो E और F को कर रहे हैं। ना दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ये भी सुपर की नहीं है और ना ही ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, जो तीनों मिलके प्राइम नहीं आ रहे हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम है आपका, क्योंकि ये थर्ड NF को कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो R2 हमने लिया, R2 लिया तो इसमें हमने लिया BC, देन BC ने D को बुला लिया और E को बुला लिया और F को बुला लिया, है ना। तो हमने इसे बंद कर दिया ना। इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या आ गई आपकी? BC टेंड्स टू D E F। अब मैं इसी वाले में ना यहाँ पे ही ये कर लेते हैं, इसको D को भी यहाँ पे रख लिया मैंने, नीचे जो बचा हुआ D B भी आ गया, क्योंकि देखिए D टेंड्स टू B इसी से कवर हो जाएगा। एंड देन CE को भी इसी में रख लिया मैंने सपोज। अब देखते हैं कि ये जो है हमारा R1 और R2 क्या वो 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और सॉरी यहाँ पे देखिए AB टेंड्स टू CD कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। आई मीन जो एक, अब R1 R2 हमने ब्रेक कर लिया तो R3 हम ले लेंगे, दैट इज़ द ABCD। ABCD में AB जो कैंडिडेट की है तो ये इसे डेराइव कर रहा है, तो ये 3NF को कंडीशन को फिल कर रहा है। अब हम वापस चले जाएं R1 के पास, तो R1 भी हमारा जो है वो 3NF में है। कारण क्या? CD से EF, तो CD यहाँ पर एक सुपर की का काम कर रहा है, यहाँ पर AB एक सुपर की का काम कर रहा था। अब हम इसमें आ जाएं तो यहाँ पर हम देखें BC टेंड्स टू DF है, तो BC जो है BC की मदद से आप DEF निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट R2 की जो वैल्यू है वो BC की मदद से आ जाएगी, BC DEF। तो BC यहाँ पर एक सुपर की का काम करेगा, दैट मीन्स कैंडिडेट की का काम करेगा, तो आपको ये रिमेनिंग आ जाएगा। तो यानी कि अगर BC हमारा कैंडिडेट की है तो ये सुपर की है, ठीक है, यानी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ओके। ना हम यहाँ पे देखें हमारा कैंडिडेट की क्या है, B और C है, आई मीन BC है, सॉरी BC है, और जो प्राइम एट्रीब्यूट है BC है, नॉन प्राइम क्या हो जाएगा DEF है। तो अब देखिए यहाँ पे कि D जो एक नॉन प्राइम है और B जो है एक प्राइम है, तो थर्ड NF की कंडीशन क्या कहता है, या तो लेफ्ट वाला सुपर की होना चाहिए या राइट वाला प्राइम होना चाहिए। तो आप देखिए ये प्राइम है, यहाँ पर B क्या है, B जो है कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ये राइट हैंड साइड जो है प्राइम है, तो यानी कि ये भी 3NF है, ये भी 3NF है। आई एम टॉकिंग अबाउट द R2। नाउ CE के पास जाते हैं, C में क्या होना चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की हो, ये सुपर की है क्या लेफ्ट हैंड साइड? नहीं, क्योंकि C तो सुपर की सॉरी प्राइम एट्रीब्यूट है, बट E क्या है हमारा, वो है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक। तो हमने ये देखा कि इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, तो ये सुपर की तो बन ही नहीं सकता, तो ये सुपर की नहीं है। हम F के पास गए, F को चेक किया क्या तुम प्राइम हो, तो F यहाँ पे क्या है, प्राइम नहीं है, क्योंकि वो नॉन प्राइम है। तो इसका मतलब है कि ये 3NF की कंडीशन में नहीं है, ना तो ये सुपर है ना ही ये प्राइम है। तो R2 फिर से ब्रेक होगा, और R2 को हम यहाँ ब्रेक करते हैं, जगह नहीं है वहाँ पे। तो R2 में एक तो आपका जो R2 1 होगा उसके अंदर ये दोनों आ जाएगा, BC टेंड्स टू DEF, और दूसरा जो आएगा हमारा यहाँ पर D टेंड्स टू B, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। एंड दूसरा यहाँ पे R22 में जो है वो आ जाएगा आपका CE टेंड्स टू F। अब नाउ CE टेंड्स टू में ये की का काम करेगा, और ये यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये यहाँ पर अब सभी जो है, तो इसमें टोटल टेबल हो गई R1, R21, R22 एंड R3। तो ये 4 टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये 3NF में। अब हम चेक करते हैं कि जो 3NF आया है क्या वो BCNF है। तो हाँ, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे CD एक की है सुपर की, आई मीन R1 में CD की है, R21 में BC सुपर की है, BC सुपर की है, और ये देखते हैं अगेन यहाँ पर, अच्छा एक सेकेंड, R21 की बाद में डिस्कस करेंगे। R22 में जाइए तो CE जो है एक सुपर की है, ये राइट है,
एंड R3 में ए भी एक सुपर की है, ये भी राइट है, बट अगेन देखिए R21 में जो है दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक है BC टेंड्स टू DF और दूसरी है D टेंड्स टू B। क्योंकि इस टेबल में R21 में BC एक कैंडिडेट की है तो ये तो सुपर की है, बट ये D जो है वो सुपर की नहीं है, तो ये अगेन एक टेबल में ब्रेक होगा, ये इसमें एक टेबल में आ जाएगा, दैट मीन्स R211 एक टेबल बनेगी जिसमें BC टेंड्स टू DEF है और दूसरी टेबल बनेगी R212 कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा D टेंड्स टू B, तब ये जाके ये BCNF है। तो BCNF में एक और एक्स्ट्रा बन गई, आपने देखा R3NF में R1 था, R21 था, R22 था और R3 था, और जो BCNF में एक एक्स्ट्रा टेबल आ जाएगी ये भी अलग हो जाएगा क्योंकि सुपर की नहीं बन पा रहा था लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने उसे फर्दर ब्रेक कर दिया। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू, आप 3NF BCNF में कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं।